जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अभी हमारे पास एक गवाही है, तो टीम लेकर आओ सामने जल्दी उस भाई को, उसकी पत्नी को। ओके, तो ये फैमिली है, इनकी बहुत बड़ी गवाही है। सबसे पहले इनकी गवाही सुनते हैं, फिर इनसे बात करेंगे। ओके। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम मनजीत कौर है। ये तरन तारण के गांव एकल गड्ढा के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि 15 साल से इनकी बच्चेदानी में 2 पानी वाली रसौलियां हो गई थी, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। इन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिलता था। और ये बताते कि उसके बाद इनको ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई। लेकिन फरवरी 2020 को इनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठा और ये बताते हैं कि 20 दिन लगातार ब्लीडिंग रही, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। और जब इन्होंने किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाई, जिसमें इन्हें पता चला कि इनके बच्चेदानी में रसौलियाँ फट चुकी हैं और जिसके कारण इनके यूरिन ब्लैडर में भी इन्फेक्शन बढ़ चुकी थी। और ये बताते कि यूरिन ब्लैडर गल भी चुका था और डॉक्टर ने इनका तुरंत ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान इनका यूरिन ब्लैडर भी फट चुका था, जिसके कारण इनकी हालात और भी बड़ी सीरियस हो गए। और जिसके कारण ये सिस्टर बहुत परेशान थे और डॉक्टरों ने ऑपरेशन तो कर दिया और उनको यूरिन पाइप भी लगी हुई थी। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनको लगातार बाथरूम आता था और लगातार यूरिन आने की वजह से ये बहुत परेशान थे। बार बार यूरिन जाना पड़ता था, जिसलिए लगातार इनको पाइप लगी हुई थी। और ये बताते हैं कि पर फिर से ये बताते हैं कि पाइप एक बार तो इन्होंने निकाल दी, लेकिन लगातार यूरिन आता रहता था, रुकता नहीं था, जिसके कारण इनके कपड़े भी भीग जाते थे और पैर टांगे गीली रहने के कारण ये बताते कि इनके पाँव भी गलने शुरू हो चुके थे और जिसके निशान आज भी मौजूद है इनके पाँव के ऊपर। और ये सिस्टर बहुत ज्यादा दुखी थे। इनको दिखाओ इनके पाँव। अच्छा, ये इनसे थोड़ी सी बात कराओ मेरी। जय मसीह की। जो आपके अंदर जो यूरिन ब्लैडर था, पेशाब की थैली, वो फट गई थी। हाँ जी। और जिससे पेशाब अपने आप नीचे निकलता था। हाँ जी। और निकलकर पाँव तक आता था। हाँ जी। पाँव गीले रहते थे। हाँ जी। और पाँव गीले रहने से ये पूरे जख्म बन गए थे टांगों पर, पाँव पर। हाँ जी। उस समय क्या हालात था आपका? बहुत बुरा। बहुत बुरा। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा बताओ, फिर बात करते हैं। और क्या आपके पास गवाही इनकी? और अपोस्टल जी, ये बताते कि ये सिस्टर बहुत परेशान थे और ये सिस्टर लगातार रोते रहते थे और इनकी फैमिली इनको तांत्रिक बाबाओं के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन ये नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उस समय ये सिस्टर बताते हैं कि पिछले 2 साल से वैसे तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन ये बताते कि अचानक से फिर उसके बाद जब कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिला तो अचानक इन्होंने सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की बहुत सारी गवाहियां सुनी किसी के द्वारा कि कैसे परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में बड़े बड़े कामों को कर रहा है और लोगों की जिंदगियां चेंज हो रही हैं। और इन कामों को सुनने के बाद इनके अंदर भी एक बड़ा बिलीव पैदा हुआ और इनके अंदर अचानक इनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं भी दुबुर्जी चर्च में जाऊं। तो ये बताते कि फिर उसके बाद 1 फरवरी 2020 को ये सिस्टर अपने परिवार के साथ सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए और यहाँ पर आकर टीम से मिले और परमेश्वर के राज्य को अच्छे से इन्होंने समझा। और ये बताते कि उस रात घर पर जाते ही ये सिस्टर को अच्छे से नींद आई। फिर उसके बाद ये थर्सडे मीटिंग में यहाँ पर आए और मीटिंग खत्म होने के बाद अपोस्टल जी ये आपसे मिले और आपके द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की गई। और ये बताते कि उसके बाद जितनी भी इनकी प्रॉब्लम थी वो सारी बीमारी उसी दिन से खत्म हो गई। जो इनको यूरिन पाइप भी लगी हुई थी वो भी उतर गई और उसी दिन से ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हैं। अब जो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं आज मीटिंग को, वो थोड़ा सा ध्यान दो इस गवाही पर, सोचकर देखो। इनसे बात करो मेरी सिस्टर से। सिस्टर, हाँ जी पापा जी। जैसे आपका यूरिन ब्लैडर तो फटा हुआ था, तो बाथरूम लीक होता था, बाहर टांगों से पांव तक आता था। हाँ जी। और उससे क्या हुआ कि आपके पांव में जख्म हो गए टांगों से, बाथरूम बहने से, है ना? हाँ जी। तो इतनी बड़ी बीमारी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था आपका? हाँ जी पापा जी। करवाया क्यों नहीं? पापा
पापा जी मैंने परमेश्वर ते विश्वास है कि मैंने अच्छा, आप परमेश्वर विश्वास करते थे या पैसे नहीं थे? दोनों से क्या बात है? पैसे भी नहीं थे, विश्वास भी करती हूँ परमेश्वर में। मतलब मेन बात आपके पास पैसे ही नहीं थे। हाँ जी, आपके पति क्या काम करते हैं? लेबर का काम कर दो। कितने डॉक्टरों ने पैसा मांगा था? 80,000 रुपये। अरे बाप रे, इनके ऊपर तनख्वाह कितनी थी आपकी? नहीं सॉरी, इनकी लेबर एक दिन की कितनी की थी? पापा जी तो लॉकडाउन करके घरे रहते से काम नहीं, जब उससे पहले ये कितने पैसे कमाते थे एक दिन में? 350। 350। अब सोचो 350 कमाने वाले दिहाड़ीदार बंदा 80,000 रुपया कहाँ से लाएगा ऑपरेशन करवाने के लिए? इसीलिए गरीब लोग मर जाते हैं अपनी बीमारी में, लेकिन जिंदा खुदा है बिना ऑपरेशन से चंगा करने के लिए। इस बड़ी गवाही से लिए तारीफ करो, तारीफ करो। परमेश्वर ने इन्हें जीवन दिया है। अब आप पूरे अच्छे से हो? पापा जी अब आप पूरे अच्छे से हो? यस पापा। खुश हो? यस कोई हालात नहीं है ना? यस पापा। कितने महीनों से कोई बाथरूम लीक नहीं होता? जुलाई के महीने थे। उस समय पिछले साल? हाँ जी। गुड, तारीफ परमेश्वर की करो। और अपोस्टल जी इनके हस्बैंड की भी गवाही है, हाँ, दो इनकी भी। और ये बताते हैं कि 36 साल से ये ब्रदर बांग, तंबाकू, दारू, बीड़ी, शराब का नशा करने की इनको बुरी आदत थी। और ये बताते कि लगातार इनके मन में बुरे बुरे विचार चलते रहते थे और दिमाग में वे विचार की सोचें चलती रहती थी और ये हर रोज नशा करते थे। और ये बताते कि जब इनकी शादी हुई तो उसके बाद इनकी वाइफ लगातार बीमार रहती थी और इनकी आमदनी भी इतनी नहीं थी। कुछ आमदनी तो ये बताते नशे में उड़ाते थे और कुछ पैसे अपनी पत्नी के इलाज में उड़ाते थे और इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब थी। और ये बताते कि पिछले 2 साल से प्रभु में भी बिलीव कर रहे हैं, लेकिन ये नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। ये बहुत परेशान थे। और जब सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में फरवरी मंथ में आए और ये बताते कि पर ये अच्छे से परमेश्वर के राज्य को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे। इनकी पत्नी तो सही हो चुकी थी लेकिन इनका नशा नहीं छूट रहा था और कई बार तो इनके मन में नेगेटिव विचार चलते थे, नेगेटिविटी आती थी। लेकिन ये बताते कि उसके बाद फरवरी 2021 को ये बताते कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए। यहाँ पर आकर अलग से इनको टीच किया गया और इनको बताया गया कि परमेश्वर का सही राज्य क्या है, या नशा करने वाला परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं है। ये सारी बातें इनको बताई गई और ये बताते कि उसके बाद ये मैटर आप तक पहुंचाया गया और आपने इनके लिए प्रेयर की। और ये बताते कि उसी दिन से ब्रदर का मन बदला और 36 साल से जो नशा कर रहे थे उस नशे से ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आजाद है। ओके, गुड। तो ये इनसे भी सुनते हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, दो माइक ने। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। पापा जी मैं पहले संसार में सी, ਦੀਵੇ ਦੂਵੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂਤਰੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਲਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਈ हे ਬਾਬਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਕੋ ਮੰਨਤਾ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੇ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ परमेश्वर के दास सुखपाल राणा जी का धन्यवाद करता हूँ। सुनो, इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। इन्होंने कहा कि जब मैं परमेश्वर में नहीं था तो मैं एक बाबा बनना चाहता था। तो बाबा बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, जैसे जो भी दुनिया जानती है। अच्छा, इन्होंने कहा मैं वो भक्ति बड़ी की, लेकिन भक्ति करके फिर बाबा तो बन नहीं पाया। तो फिर बाद में कहा मुझे कलाकार ही बना दो बाबा, फोटो को कहा जिसको मानते थे। कहता मैं ना तो कलाकार बन पाया ना कोई बाबा बन पाया, उल्टा और खराब इंसान बन गया। लेकिन अब कितना खुश है ये भाई कि आज इससे बात करो मेरी सी। मुझे पता था आपके ऊपर कर्ज आ गया था काफी, अब कैसा है वो कर्ज? सारो वो जो ब्याजी पैसा सी सब ला चुका है परमेश्वर। वेरी गुड, यीशु मसीह के नाम से। देखो परमेश्वर ने फ्री किया, इनके लिए रास्ते खोले। अब ये बहुत दिल से परमेश्वर के साथ चलती है फैमिली। तो कितनी बड़ी गवाही, कितना नशा, कितने बुरे हालात, कितने पत्नी के हालात, खाने पीने के घर में अच्छे से नहीं है। अब कितनी शांति से ये गवाही
ये प्रूव करती है हमारा जिंदा खुदा कितना महान है। लेकिन कब? देखो, ये 2 साल से तो प्रभु में थे, लेकिन परमेश्वर के राज्य की अच्छे से समझ ना होने से, जब परमेश्वर के राज्य की समझ इस मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों को पता चलती है, और उसके बाद मेन विषय होता है हमारी मन की आंखें खुलना, परमेश्वर के साथ जीने वाला मन बनना, परमेश्वर के जो इच्छा है उसको पूरे करने वाला मन बनना। जब इनके अंदर वो बना तो ये पूरी तरह से फ्री होगी। क्या परमेश्वर इन्हें फ्री करने के लिए या सबको करने के लिए? सबको ना। तो इस गवाही के लिए भी परमेश्वर की हम तारीफ करते हैं। तो अब इस गवाही के लिए धन्यवाद। तो देखा आपने कलीसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।